नमस्कार छात्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जन संधि से संबंधित कुछ उदाहरण बताए थे। मैंने केवल ऐसे बोल करके आपको उसके नियम बताए थे। अब मैं आपको थोड़ा विस्तृत रूप से ले जाता हूँ, थोड़ा गहराई से ले जाता हूँ कि जन संधि क्या है और जन संधि में शब्दों का बनना और शब्दों का अलग होना, वर्णों का अलग होना कैसे होता है। देखिए, आप सबसे पहले ले जाइए जन संधि। जन संधि इसका नियम क्या है? इसका नियम है छात्रों ये भी ई ओ या री के बाद में कोई असमान स्वर आएगा। ये याद रखना, कोई असमान स्वर, असमान स्वर आए तो ई का ये ओ का व तथा री का र हो जाता है। छात्रों, इसमें आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि जहां पर ई आएंगे वहां पर ये होगा, उ आएंगे वहां पर वह होगा, री आएंगे वहां पर आधा रह होगा। ये इसमें आपको इस नियम को ध्यान रखना होगा। अब ये वो ध्यान रखिए कि अगर मात्रा कोई भी असमान स्वर आ जाए, अगर उसमें मात्रा तो मात्रा ऐसी कैसे लग जाएगी, अगर ए तो ये रह जाएगा, अगर आ है तो या हो जाएगा, उ है तो यू हो जाएगा, अगर मात्रा आगे आ है तो वा हो जाएगा, और अगर उ की मात्रा है तो वू हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल ये आपको ये समझना है, इसी उस नियम को आपको समझना पड़ेगा कि होता आगे कैसे हो। मैं आपको एक उदाहरण ऐसा देता हूँ जिसमें लिखने में बोलने में कई बार गलतियां हो जाती हैं। मैं ज़्यादातर उदाहरण वही ले रहा हूँ जो हम परीक्षा में संधि विग्रह करते हो या संधि आपस में करते वक्त उन शब्दों को हम गलत लिख ही देते हैं या गलत मान नहीं देते हैं। आपके सामने मैं संधि करने से पहले एक शब्द लेता हूँ। संधि में पूछ करके आपसे इतना पूछा जाएगा, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, एक शब्द आ गया अभ्यार्थी और दूसरा शब्द आ गया अभ्यर्थी। अब ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि अब सही कौन सा है, तो ज्यादातर कई जगह मैंने लिखते समय भी ये देखा है, कई जगह पर ये शब्द लिखा हुआ आ जाता है और इसको सही मान लेते हैं, जबकि ये सही कैसे है? ये सही कैसे है? आप इसका संधि विग्रह करके देख सकते हैं कि हम इसको संधि करके देखिए। उदाहरण के तौर पर अभी धन अर्थी, अभी उपसर्ग है। अब इसमें देखिए, इसमें ई है और इसमें ए है, अर्थात हमारा पहला जो नियम है वो यहाँ पालन हो रहा है। अगर ई के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है यानी ए आ रहा है तो ये जन संधि हो गई। अब अभी में से अगर हम ई निकाल देते हैं तो ए तो हम ऐसे कैसे लिख ही देंगे। भ में से अगर ई चला गया, स्वर चला गया, तो आपके पास व्यंजन बचा भ और वो भी आधा। अभी ये बचा, अब ई और ई बराबर ये बन जाएगा ये, तो ये हो गए और अर्थी आपके पास लिखा हुआ है। तो संधि के हिसाब से आपका ये वाला शब्द सही रहता है। लेकिन ये हम तभी से करेंगे जब हमें संधि का पूर्ण ज्ञान होगा, संधि का पूरा ज्ञान होगा। नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं, ये तो सब कम चलन में है, ये ज्यादा चलन में है, इसलिए इसको सेव कर देते हैं। तो छात्रों, आपको ये चीजें ध्यान रखनी होगी कि हम संधि करते वक्त सही कौन सा आपको सूट कर रहा है शब्द, उसी को आपको लिखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण देना जो ज्यादा पहचान होगा, यद्यपि। इसमें भी देखिए आप, इसमें भी यदि धन अपी। अब बार बार अभ्यास करने के बाद ये चीजें फ्लो में आ जाती है, इसमें गलती करने के चांस नहीं बनते। लेकिन जब हमारा इनिशियल स्टेज होता है, प्रारंभ जब स्तर होता है, वहां पर गलतियां हम कर देते हैं।
देखिए हम द में से ई निकाले, आधा दे रहे इधर रह गया। अब ये दोनों का नियम है कि ये तो मिलकर के ये बन जाएंगे, बाकी बचा क्या, बाकी ये तो ऐसा कैसा बचा हुआ ही है। अब द में से आधा द, अब ये और ये पी, इस तरह से ये सब बन जाता अपना यद्यपि। दूसरा एक उदाहरण आप के सामने लेते हैं, जो मैंने उस दिन बताया था कि कई बार शब्दों के अर्थ भी पूछ लेते हैं, कई बार सही शब्द पूछ लेते हैं कि जैसे प्रत्यर्पण क्या है। प्रत्यर्पण मैंने बताया था कि दो से के बीच में एक संधि होती है, जो अपराधियों के अगर एक देश से दूसरे देश में छिप जाने के बाद उसको अदला-बदली करते हैं तो उसको कहते हैं प्रत्यर्पण संधि। प्रत्यर्पण आप कैसे करेंगे, देखिए इधर प्रत्यर्पण आप कैसे करेंगे। प्रत्यर्पण को देखिए, ये मैंने आपको लिखा था, नियम आपको याद हुई वही हुए। प्रतिधन प्रत्यर्पण ये शब्द है प्रत्यर्पण, और छात्रों ने आपको पहले बता दिया कि जड़ संधि अगर कोई जो अक्षर आधा आता है तो वो जड़ संधि कहलाती है, भले वो व से पहले हो चाहे वो ये से पहले हो। प्रत्यर्पण में देखिए छात्रों, प्रतिधन अर्पण। अगर आप इनसे गहराई से आप अध्ययन करेंगे तो इन प्रश्नों में से आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप ये बता रहे थे लेकिन यहाँ पर इस नियम का फूल हो रहा है, तो फिर वहां पर दूसरा नियम कौन सा काम करता है, क्यों नहीं कर रहा, उसके लिए हमारे पास उसके उत्तर है। तो प्रत्येक को वही प्रति धन अर्पण से की गया तो आधा था बचा, और ई और कार्य करके ये हो गया। अब देखिए आपको आता है कि मात्रा आ रही, अगर एक बजाय मामला आपस में आ जाए तो सर क्या वहां पर भी यही होगा या होगा। तो देखिए हम एक शब्द है अत्याचार, अत्याचार हमने ले लिया। अब आप इसका देखना, यहाँ पर मात्रा नहीं है लेकिन यहाँ पर मात्रा है, इसका मतलब देखिए अति धन आचार। अब मैंने कहा था कि इसमें से को तो हमने लिख दिया, ई गया तो द बचा, और ई और आ बन करके या हो गया, और चार हम ऐसे कैसे लिख देंगे तो इसका मतलब आचार। अब नियम क्या निकल जाता है, नियम ही निकल जाता है यहाँ पर कि अगर ई के बाद में अगर आ हो तो यहाँ पर या हो जाएगा, ये भी हो जाता है अत्याचार। दूसरा अगर हम उदाहरण दें, जैसे उदाहरण प्रत्याशा, तो उसमें भी कोई बात है कि उपसर्ग प्रति उपसर्ग भी है और इसका अर्थ भी है, और ये इस तरफ दे दिया आशा। सीधी सी बात है कि इसमें से ई निकल गया, इसमें से आ गया, बराबर या होगा। उदाहरण के तौर पर ये शब्द आपका बन जाएगा कि ई के बाद में आधा बचा है। अब दूसरा अगर हमें कई बार कहते हैं कि सर बच्चे पूछते हैं कि सर आप लोग कह रहे थे कि दोनों तरफ के शब्दों का कोई कोई अर्थ होना चाहिए, फिर कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो शब्द ना होकर के शब्दांश होते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं न्यास, तो बच्चों जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाता आपको उनके शुद्धिकरण पर ध्यान देता हूँ, साथ में उसका अर्थ में बताता हूँ। न्यास का मतलब लीजिए अगर हम बोले लीजिए ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी पेशा ठाती, तो न्यास में कैसे हम करेंगे, न्यास में आप करेंगे नी धन आस, कैसे होगा ये इस तरह से होगा कि नी में से ई तो चला गया, बचा आधा में, और ई और आ मिल करके या हो गया, छ का स बचा, इस तरह से हो गया न्यास। न्यास में ठाती किसी की संपत्ति को छोड़ करके गया है। अब हम देखते हैं कि अगर आप अगले उदाहरण वो किस तरह से और काम कर रहे हैं। जैसे हमने अभी तो आ की मात्रा, पहले ए की मात्रा थी, फिर आ की मात्रा लगाई। अब हम इसमें एक उदाहरण देते हैं ऊ का। ऊ से भी कैसे शब्द बनते हैं, जैसे अत्युक्ति या अभ्युदय, अत्युक्ति या अभ्युदय है। जैसे अत्युक्ति, अत्युक्ति, क्योंकि यहाँ पर ये तो है लेकिन मात्रा ऊ की है, तो फिर इसका आप देखेंगे उस पर कैसे होगा, ये होगा अति धन उक्ति, अति धन उक्ति। अर्थात ये जो ई है, ई और ऊ मिलकर के छोटा
छोटी मात्रा यू। बेटा ये मत कर देना कि ये मिल करके ये यू हो जाएगा, ये यू नहीं होगा, बल्कि ये होगा क्योंकि ये छोटा को है, और इस तरह से हमारा शब्द हो जाता है अत्युक्ति। अगर बड़ा को आएगा तो हम बड़े को की मात्रा लगाएंगे। एक उदाहरण और ले लेते हैं अभ्युदय। ये आता है कई बार छोट प्रतियोगी परीक्षा में आता है अभ्युदय, और पूछ भी लेते हैं हम कि जैसे एक अभ्युदय है, अभ्युदय तो सही तो यही है। क्यों सही है इसका आप शब्द विशेष करके देखिए। ये अभी उपसर्ग है, और इसमें अगर हम उदय कर देते हैं तो उदय में ऊ छोटा, और इसमें भी ई छोटी, इसमें भी ऊ छोटा, सीधी सी बात है कि यू भी छोटा होगा, इसलिए अभ्युदय ही होगा। तो इसी अब जैसे हम यहाँ एक वायदा की ये कब होगा, ये तब होगा जब यहाँ बड़ा ऊ होगा। इस जगह बड़ा ऊ होगा तब जाकर के वो बड़ा यू होगा। उदाहरण के तौर पर प्रत्युषण जो सवेरा होता है, सुबह सवेरा होता है, जब सूरज निकलने का होता है तब उसमें प्रत्युष होता है। परीक्षा ये सब बहुत आता है कि प्रत्युष सही कीजिए, प्रत्युष में कौन सा सही है। प्रत्युष बड़ा प्रत्युष में ये सही है, क्यों है, क्योंकि प्रति तो उपसर्ग आ ही गया, और ये पूछ ये आ गया। अब जैसे इसमें नीम लग रहा है कि वही है ई धन ऊ बराबर इसमें यू, लेकिन यहाँ पर ई धन बड़ा को बराबर बड़े को की मात्रा प्रत्युष। तो ऐसी स्थिति में इसमें प्र का हम प्र लिख ही देंगे, प्र का ये प्र लिख दिया। अब इसमें त में से अगर ई गया तो अगर इसमें व्यंजन में से ई चला गया तो फिर बचा क्या, आधा त बच गया। ये पत्ता और ये मिलकर के, तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये दोनों मिलकर के तो ये बनेंगे मात्रा उनकी लगेगी। तो ये इस तरह से ये प्रत्युष है जो यहाँ पर आपको लिखा गया शब्द, ये शब्द ये आपका शब्द सही होगा, प्रत्युष यानी सुबह सवेरा। इसी तरह से व्यू है, व्यू और व्यू गलतियां क्यों होती है, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय प्रभाव हमारी बोली में आ जाते हैं, इसलिए बड़ी मात्रा की छोटी मात्रा हो जाती है। तो व्यू में भी बेटा वही काम करेगा, वी धन ऊ है, छोटा ऊ नहीं बड़ा बल्कि बड़ा ऊ व्यू है। इस तरह से ये आपका ये नियम काम कर रहा है, और नियम के अनुसार हम चल रहे हैं। अगला एक उदाहरण और ले लेते हैं। नया पेज हम लिए हैं, और इस पेज में हम अगला दूसरा जो उदाहरण वो हम देख सकते हैं कैसे। जैसे ई और अगर ए मिल गए, मैंने बताया था स्वर असमान होने चाहिए, ई और अगर ए है तो चूंकि ये ए है इसलिए मात्रा एक ही होगी, ए है मात्रा एक ही होगी, तो ये दोनों मिला करके बढ़ेंगे तो ये, लेकिन चूंकि ए आया है इसलिए मात्रा एक ही होगी। अगर यहाँ पर आई आ जाता तो मात्रा आई की हो जाती, लेकिन फिर वो संधि कहीं दूसरी जगह चली जाती, यहाँ पर वो संधि नहीं बैठती, या तो बैठती नहीं, अगर बैठ भी जाती तो कहीं दूसरी जगह जाकर वो शेप होती। तो देखिए कैसे एक शब्द आता प्रत्येक, प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक में वही देखिए छात्रों प्रति धन एक, तो ई धन एक बराबर ये, अर्थात मात्रा किसकी लगेगी, एक ही, तो ये एक ही मात्रा लगी, और हमारे ऐसा हो गया प्रत्येक, ये एक ही मात्रा लगी हुई यहाँ पर प्रत्येक। इसी तरह से अगर आपकी मात्रा लगी है आगे, ई बड़ी उदाहरण के तौर पर जैसे बड़ी ई, या जैसे आ हो गया तो भी आपका यहाँ पर या ही होगा। किसी भी तरह से आप उसको ले लीजिए, बड़ी मात्रा होगी तो बड़ी मात्रा ही उसमें लगेगी। उदाहरण के तौर पर सख्या आगमन आप एक शब्द है, सख्या आगमन, सखी का आगमन, सख्या आगमन। अब आप देखिए इसमें कैसे हुआ कि सखी में बड़ी ई जो मैंने आपको पहले लिख दिया था, और इसमें आगमन, ये आगमन हो गया। और पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये या होगा तो बड़ी ई प्लस आ बराबर या, जो कहाँ पर है वो यहाँ पर है, सख्यागमन, सख्यागमन हमको बोलेंगे। एक शब्द के बाद परीक्षा में आता है अनवय आता है, और ये छोटे छोटे कंपटीशन से ग्राम सेवक पटवारी है और दूसरी कंपटीशन भी आ जाता है, तो अनुदान आएगा।
परीक्षा में तो आना लाजिमी है। तो अनु में से ए रह गया, उ गया तो ओ और ए बच गया, ये हो गया, लेकिन उससे पहले न बच गया तो उ के बाद में क्या आया है, इसका मतलब वह होगा अन्वय। अर्थात नियम क्या निकलता है, अगर इस नियम को हम देखें तो उ के बाद में अगर ऐसे आया तो उ हो जाए, उ हो वह हो जाएगा, और मात्रा का हुआ आपकी मात्रा है यहाँ पर, तो आगे लग जाएगी ई की लग जाएगी, उ की लग जाएगी। इस तरह से ये नियम काम करता है। जैसे एक स्वच्छ है, स्वच्छ शब्द हम लेते हैं स्वच्छ। अब बच्चों इसमें अगर मान लो आपका ऑप्शन आ जाएगा स्व धन अच्छा और सु धन अच्छा, तो चूंकि स्वधन अस्त होगा नहीं, क्योंकि ए और ए मिलकर के फिर आ चला जाएगा, इसलिए ये तो यहाँ पर तो आगे मात्रा है नहीं, यहाँ पर केवल ए है, तो इसमें से वो नियम काम करेगा स्वधन अच का ओ धन ए बराबर वह बन रहा है जो ये बन रहा है। इसलिए ये स्वच्छ का इस तरह से आपका वो संधि लिखा होगा। इस तरह से एक शब्द है तन्वंगी, तनु धन अनु, तन्वंगी यानी दुबले पतले शरीर वाले। और स्वागत, स्वागत शब्द बहुत आता है, ये शब्द याद आ गया तो इसे बोलते हैं स्वागत। देखो बच्चों, अगर नियम की बात करें तो नियम दोनों काम कर रहे हैं, अगर दोनों नियम काम कर रहे हैं तो फिर हम करें क्या, क्योंकि वहां तो हमें सही उत्तर देना है। अब इसमें मान लो अगर स्व धन आगत आ गया और सु धन आगत आ गया, तो कई बच्चे जैसे हम क्लास में कक्षा लेते हैं तो बच्चे कहते हैं सर नियम ये भी काम कर रहा है, क्योंकि ए और आ मिलकर के भी आ होगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है ई, ए आ के बाद में स्वर्ण हो जाएगा, आ हो जाएगा, ई आएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ऊ आएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, फिर उस ए धन आ, तो फिर तो इसमें ए में आ मिला स्वर्ण, ये भी सही। और सु में से अगर ऊ निकल गया तो आधा सा बचा, और ऊ और ए मिलकर के वाह हो गया, और इसमें ये स्वागत हो गया, तो सब सही तो ये भी। तो फिर क्या करें, तो ऐसी स्थिति में आपको निकट का उत्तर देखना है। निकट का उत्तर आपका कौन सा बैठ रहा है, जैसे पितामह शब्द आ गया, वो पितामह में आपको कर्मधारी और भूपरि दे दिया, तो पितामह जो कि विशेषण है वो विशेष है, विशेषण है और विशेष है, इसलिए आप उसमें जो निकट का उत्तर होगा वहीं पर आप पूछेंगे। तो स्वागत शब्द आपका सही होगा सु धन आगत। और परीक्षा में ये शब्द बहुत ही आता है, स्पेशल टीचर के साथ 8 में 10 तक आंशिक जो पेशे होते हैं गद्यांश, उसमें भी प्रश्न आता था, कभी किसी में भी प्रतियोगिता आ जाता है। इसका सही ये होगा स्व धन आगत नहीं होगा। इस तरह से मैंने आगे नियम बताया है आंसर का कि रे के बाद में अगर ऐसा मान आपको आता है तो वो र हो जाता है, आधा र हो जाता है। जैसे पिता जैसे ये जैसे पिता गया, ये हमने शब्द ले लिया। अब पिता क्या है, पितृ री धन आ गया, तो री के बाद में असमान स्वर आया है आ, इसलिए अब आगे क्या होगा, वो जुड़ता है वो रहे आधा रह जाएगा, आ हो जाएगा। और ये सब देखिए पितृ क्या लिखा मैंने, लेकिन होगा क्या पितरा क्या, पितरा क्या इसका होगा, क्योंकि आपकी मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। इसी तरह मातृ इच्छा है, मातृ इच्छा तो मातृ धन इच्छा। तो बच्चों इस तरह से कि यह सभी काम करती है। अब हम आगे वाला जो आपका जो वीडियो होगा उसमें हम अयादी संधि डालेंगे। कुछ विद्वान अयादी संधि को संधि नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये उसमें 5 संधियों 3 संधियों जो 5 भेद उसमें माना जाता है, वो हम आगे उसमें वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताएंगे। धन्यवाद।